बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी के अंदर मिर्चों के एक बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। और इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, यकीन करें आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है तो ज़रूर इस रेसिपी को एक मरतबा आपने ट्राई करना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 आलू लेने हैं मीडियम साइज़ के और इनको बॉयल कर लेना है। आलू बॉयल करते वक्त नमक वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी। सिंपल पानी के अंदर आलू डालकर आप इनको बॉयल कर लें और इसकी स्किन भी आप बॉयल करके उतार सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। उसके बाद आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लें। इसके अंदर नमक शामिल करें, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें और इसके अंदर दोस्तों शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ का। और मायोनीज़ की जगह पर आप इसके अंदर केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको केचप पसंद हो, या दोनों चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 100 ग्राम आपने इसके अंदर चेडर चीज़ का इस्तेमाल करना है, इसको क्रैश करके। अगर चेडर चीज़ आपके पास नहीं है तो मोज़रेला चीज़ का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के साइड पर रख देते हैं और चलते हैं मिर्चों की तरफ। तो ये देखिए मैंने लिए हैं पकोड़े वाली लंबी वाली मिर्चें और ये कम तीखी होती हैं। इसकी ख़ास बात ये है। और इनके आपने ना बीज निकाल देने हैं। बीज निकाल देंगे इसका तीखापन और कम हो जाएगा और बहुत मज़े की लगती हैं ये। इस तरीके से देखें बीज और अंदर के इसके जो जाल होते हैं ना उसको भी आपने बाहर निकाल देना है। सिर्फ हमें हरी मिर्चें चाहिए। और आपने इनको एक दफ़ा अच्छी तरीके से धोना ज़रूर है कटिंग करने से पहले, कटिंग करने के बाद नहीं धोना। तो सारी मिर्चों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब आपने इसके अंदर ये जो आलू का और चीज़ का जो मसाला बनाया है ना, इसकी अच्छी तरीके से फिलिंग कर देनी है और मसाला थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर रखना है। और अगर आपको ये मसाला ज़्यादा तीखा करना हो ना दोस्तों, तो आप इसके अंदर मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सेट है मसाला। इस तरीके से तमाम मिर्चों के अंदर सारा मसाला भर देना है। तो अब दोस्तों इसका बनाते हैं बेसन। मिर्चें सारी मैंने भर ली हैं। 1 कप मैं ले रहा हूँ बेसन का। थोड़े से इसके अंदर शामिल करने अजवाइन या ज़ीरा, दोनों में से एक चीज़। थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर लें और आधे चम्मच से कम इसके अंदर नमक शामिल कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। एंड में मैं आपको बता दूंगा कि 1 कप बेसन के अंदर आपने कितना पानी लेना है या कितना पानी इस बेसन के अंदर जाएगा। तो अभी इस वक्त हमने इसके अंदर 1 कप पानी का ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसका जो मिक्सचर हमने बनाना है बिल्कुल पतला सा बनाना है। ये उस तरह के पकोड़े नहीं बना रहे जिससे आमतौर पे जो मिर्चों के पकोड़े होते हैं, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये दूसरा कप है पानी का। इसमें से मैंने थोड़ा सा पानी देखें और ऐड कर दिया है। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि एकदम सारा पानी जब डाल देते हैं ना तो इसमें गुठलियाँ बनने के चांसेस होते हैं। तो ये देखें 2 कप आपने पानी का ले लेना है, यानी कि किसी भी बर्तन से अगर आप बेसन का नाप कर रहे हैं तो उसी बर्तन से आपने 2 कप ले लेने हैं पानी के। और इस तरह का पतला सा इसका मिक्सचर बना लेना है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं दोस्तों साइड पर। और हो सके तो आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं इसी स्टेज पर। अब ये जो मिर्चें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपने मैदा स्प्रिंकल कर देना है। मैदा इसके ऊपर क्यों लगा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि बेसन इसके ऊपर, बेसन की जो पकड़ है ना वो अच्छी आ जाएगी। ऐसे अगर आप इसको बेसन के अंदर डिप करेंगे तो बेसन इसके ऊपर रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका ये जो मसाला है ना ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप है। और ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले एक मिर्च को उठाना है आपने और बेसन के अंदर डिप कर देना है इस तरीके से। अब इसके ऊपर लगाना है ब्रेड क्रम्स। ये देखें मैदा लगाने की वजह से ना बेसन इसके ऊपर ठहर रहा है, रुक रहा है। अब दोबारा से उठा के इसको बेसन के अंदर डाल देते हैं। तो बेसन आपने 2 मरतबा इसके ऊपर कोट करना है और 2 मरतबा ही आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ऐसा करने से ना ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेगी, यकीन करें। और मसाला इसके बीच में से निकलेगा भी नहीं और ऊपर से बिल्कुल स्मूथ मिर्चें बनेगी और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह।
और इसीलिए मैंने ना बेसन को बिल्कुल पतला किया है कि ताकि हम इसको 2 दफ़ा कोट कर सकें। तो ये देखें 2 मरतबा ब्रेड क्रम्स और बेसन लगाने के बाद इस तरह की इसकी कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह से सारी मिर्चें आपने रेडी करके रख लेनी है। और अगर आप इसको एक दिन बना कर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसको इसी स्टेज पर रख सकते हैं, इस तरह से रेडी करके। जब दिल करे फ्रीज़र से बाहर निकालें और रूम टेम्परेचर पर इसको आने दें और फ्राई कर लें। तो अब दोस्तों इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने का सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से आप दूसरे जो मिर्चों वाले पकोड़े फ्राई करते हैं ना, सेम उसी फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में नहीं फ्राई करना और बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर नहीं फ्राई करना, मीडियम सा तेल गर्म हो तो आपने इनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने में ना इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद एक बेहतरीन सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी इतनी होंगी कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है और मिर्चें ना ऊपर से बिल्कुल भी नहीं फटी हैं, मसाला भी नहीं निकला है और बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनी है। और यकीन करें जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप दुआएं देंगे। ऐसी रेसिपी है तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को बनाना है। तो मिर्चें दोस्तों मैंने कर ली हैं सारी फ्राई। अब आपको ना एक पीस में कटिंग करके दिखाता हूँ। देखें देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, यकीन करें खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की हैं। ये देखें अंदर से देखें चीज़ का आपको फ्लेवर मिलेगा, आलू का फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।